हेलो हॉरर फैंस, आज मेरे पास एकदम खौफनाक कहानी है। जरा सोचो, सूरज ढल रहा था और अंधेरा धीरे धीरे शहर को निगल रहा था। शहर के बाहर एक पुराना हवेली था जिसका नाम था काला पत्थर हवेली। कहते हैं कि जो भी इसमें गया कभी वापस नहीं आया। रवि, एक जवान पत्रकार, इन अफवाहों का सच पता लगाने निकल पड़ा। उसने अपने दोस्त अजय को इस भूतिया हवेली में रात बिताने के लिए मना लिया। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, एक अजीब सा एहसास हुआ। दरवाजे की जंजीरें जंग लगी थीं, लेकिन अंदर से एक अजीब सी वाइब्रेशन आ रही थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो ठंडी हवा का एक झोंका आया। हॉल धूल भरे पुराने फर्नीचर से भरा था, लेकिन सब कुछ ऐसे सजा हुआ था जैसे कोई अभी भी वहां रहता हो। अचानक एक मोमबत्ती अपने आप जल उठी। डर के मारे वो एक दूसरे को देखने लगे। शायद हवा होगी, अजय बोला, पर उसकी आवाज में डर साफ दिख रहा था। वो हवेली के अंदर और आगे बढ़े। तभी उन्हें ऊपर की मंजिल से पैरों की आहट सुनाई दी। रवि ने अपने फोन का टॉर्च ऑन किया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ऊपर उन्हें एक कमरा दिखा जिसमें हल्की रोशनी थी। हिम्मत जुटाकर रवि ने दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना लकड़ी का संदूक था। जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, कमरे का तापमान गिर गया और खिड़कियां जोर जोर से खड़खड़ाने लगी। उन्हें संदूक से धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अजय दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो अपने आप बंद हो गया। वे फंस गए थे। संदूक से एक भूतिया आकृति निकली, एक बूढ़ी औरत की आत्मा जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। तुम कौन हो? उसने कर्कश आवाज में पूछा। कांपते हुए रवि ने जवाब दिया, हम बस सच जानने आए हैं। बुढ़िया ने गहरी सांस ली और कहा, यह हवेली कभी मेरी थी, लेकिन मेरे ही रिश्तेदारों ने मुझे मार डाला और इस संदूक में बंद कर दिया। मैं अब भी बदला चाहती हूं। अचानक तेज हवाएं हवेली में घूमने लगीं, जिससे वो डर के मारे चीखने लगे। दरवाजा खुल गया और वो किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल भागे। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली धुएं में घुल रही थी, ऐसे गायब हो रही थी जैसे कभी थी ही नहीं। अगले दिन रवि ने इस खौफनाक अनुभव के बारे में अखबार में लिखा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ ने तो यह भी कहा कि हवेली कभी थी ही नहीं, लेकिन रवि और अजय जानते थे वे एक रहस्यमयी पारलौकिक दुनिया से वापस आए थे।